कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन में सब लोग अच्छे से घर पे रह रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी सबकी। और लॉकडाउन में जो समय हम लोगों को मिल रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। तो काइंडली आप लोग इस समय घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और अपना 100% अपनी स्टडीज़ को दें। क्योंकि जैसे ही इंस्टीट्यूट खुलेगा और हम लोग क्लासेस अटेंड करने जाएंगे तब तक पता चलेगा कि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक होगा हमारे, वो चाहे बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो या फिर आईआईटी का एग्ज़ाम हो। इसलिए अभी से घर पे हैं अगर आप लोग तो अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने के बाद हमें ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। ठीक है, आज हम लोग अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। कुछ लोग बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या? कोई भी यदि हमारे पास एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह सकते हैं फॉर अ गिवन नॉन सिंगुलर square matrix A, there exists a matrix B of the same order such that AB is equal to I. AB is equal to I. ये डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है हम लोग वो समझते हैं। कहता है कोई एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां से हमें दो चीज मालूम चला, पहला कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा कैसा नॉन सिंगुलर। मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कोई हमारे पास दिया है A, such that there exists a matrix B of the same order, जहां पे ए बी इज इक्वल टू आई होगा, तो हम लोग कह सकते हैं देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तब बी को बोलेंगे ए का इनवर्स, डेट इज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। इस तरह से लिखा जाएगा। बस यही कहानी है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जो कि नॉन सिंगुलर है। अगर उसमें किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए जिसका ऑर्डर ए के जैसा ही होगा, मतलब सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ ए, और रिजल्टेंट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे nth ऑर्डर का, यहां पे लिख देता हूं मैं, वेयर n बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। जितने भी मैट्रिसेस का यूज किया गया है उस सब का ऑर्डर को डिनोट करता है कौन, n। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। एक कोई मैट्रिक्स है A, उसका इनवर्स B होगा। कब होगा? जब ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा, I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो उस समय हम बी को बोलेंगे ए इनवर्स। उसी को मैंने लिख दिया है डेफिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। अब देखिए इनवर्स निकालेंगे कैसे, हाउ डू वी फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स कैसे निकलता है, तो देखिए एज वी नो, हम लोगों को मालूम है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू आई एन। इतना मालूम है ना। अब दोनों तरफ अगर हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बाई ए इनवर्स। अभी फिलहाल ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू ए इनवर्स मॉड ए इंटू आई एन। दोनों साइड हमने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल टू के दोनों साइड हम लोग किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चीज, ए इनवर्स इंटू ए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप कहेगा सर आई कैसे बोल दिए, बहुत आसान है। बी क्या है, ए का इनवर्स है, तो बी को लिख सकते हैं ए इनवर्स। तो दरअसल ये क्या लिखा हुआ है, ए इंटू ए इनवर्स। देखिए ना, मैंने बोला कि ए बी बराबर आई और फिर बोला है बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि b का वैल्यू क्या है, a इनवर्स के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, b क्या है, a इनवर्स के बराबर है, तो b के जगह पे a इनवर्स लिख सकते हैं। और आप इसको ऐसे लिखिए या फिर इसको लिख दीजिए a इनवर्स इंटू a, तो बात बराबर है। तो ये याद रखिएगा, a इनवर्स a का वैल्यू क्या होता है, i। तो अब यहां से हमारे पास क्या चलाएगा, ये हमारे पास चलाएगा i n। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर इसका होगा, nth ऑर्डर की बात कर रहे थे, ये nth ऑर्डर का होगा, into adjoint of A is equal to A inverse into mod A बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ A into I n। अब देखिए दोनों तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है nth ऑर्डर का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से जो रिजल्टेंट हम डिराइव करेंगे, यहां से रिजल्टेंट क्या निकलेगा, A इनवर्स निकालना है अगर, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A बाई mod A। यहां से हम कह सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A by mod of A, determinant value of A। तो ये हमारे पास एक रिलेशन चलाया, मैथमेटिकल रिलेशन की इनवर्स आखिर निकालेंगे कैसे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एक फॉर्मूला है या तरीका है, रूल है कि हाउ डू वी फाइंड इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो बड़ा आसान तरीका। अब ये सब आपको याद नहीं रखना, ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया। हमें जो बेसिकली जो ध्यान रखना है वो इस बात का, इसका ध्यान रखना है कि इनवर्स कैसे निकलता है। एडजॉइंट को अगर उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनवर्स निकल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए इनवर्स निकालो या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, तो हम क्या करेंगे, हम बड़े आराम से पहले उसका एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसी के डिटर्मिनेंट वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ हम लोगों के सामने आता है कि इनवर्स के लिए कंडीशन क्या जरूरी है, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो इसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि मॉड ऑफ ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। अगर यह सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो और उस केस में इनवर्स नहीं निकल पाएगा। तो अगर हम हैशटैग करके देखना चाहें तो कह सकते हैं फॉर इनवर्टिबल मैट्रिक्स mod of A is not equal to जीरो। अब मॉड ऑफ ए मैंने क्यों लिख दिया, अब मैंने एक मान लिया सिंपली कि मैट्रिक्स को ए मान रहे हैं। ये मॉड ऑफ ए नहीं, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लिख सकते हैं नॉन सिंगुलर। मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए क्या होना होगा, मॉड ऑफ ए जीरो नहीं होना होगा। मतलब मैट्रिक्स को कैसा होना होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाला जा सकता है। बात समझ गए, इसको नोट कर लिया जाए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स या इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ
इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया है ए और बी और दोनों इन्वर्टिबल है तो दोनों का प्रोडक्ट ए बी मस्ट बी इन्वर्टिबल। इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल matrices of order n cross n, then AB must be invertible। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A और दूसरा मैट्रिक्स B, और दोनों अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो AB भी, उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। दैट इज, अगर हमको निकालना होगा AB का इनवर्स तो ये हो जाएगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स। अब देखिए ऑर्डर क्यों चेंज कर गया, ऑर्डर चेंज करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि इनवर्स निकालने में ट्रांसपोज का एप्लीकेशन होता है। अब आप कहिएगा सर ये कैसे, तो साहब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A बटा मॉड ऑफ A। तो कहोगे सर यहां तो कहीं ट्रांसपोज का एप्लीकेशन हुआ ही नहीं। मैंने कहा साहब ध्यान से देखिए, हुआ है। ये जो आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं, एडजॉइंट निकालने में तो आपने कहीं ना कहीं ट्रांसपोज का एप्लीकेशन तो किया है ना, क्योंकि एडजॉइंट है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। तो आखिर तो इसमें ट्रांसपोज इन्वॉल्व है ना, जब इसमें ट्रांसपोज इन्वॉल्व है तो इसमें तो ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो ही गया। और जब कभी किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज इन्वॉल्व होता है तो मैंने बताया था ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इसीलिए ऐसा हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी कह सकते हैं, फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए, इसके इनवर्स का ट्रांसपोज करो या इसके ट्रांसपोज का इनवर्स करो, बात बराबर। कोई मैट्रिक्स ए हमारे पास है, इन्वर्टिबल है, तो आप उसके इनवर्स का ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज का इनवर्स निकालें। हम और कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, a टू द पावर k, ठीक है, a टू द पावर k, इस पूरे का इनवर्स करना है। इसको आप कह सकते हैं a का इनवर्स का पावर k, या इसको लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस k। इसी में अगर हम एक पॉइंट और ऐड करना चाहें तो ध्यान से देखिए, a इनवर्स का होल इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, द मैट्रिक्स इटसेल्फ। एक न्यू पॉइंट देते हैं, फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स A of order n cross n, we have A इनवर्स का मॉड इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ A के बराबर होगा। अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है A इनवर्स, उसका अगर आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है वह 1 बाई मॉड A के बराबर होगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी, फॉर अ नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर अ नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स A बराबर मान लो A000B000C, सपोज कर लेते हैं, ये थर्ड ऑर्डर का भी मान लेते हैं, हमारे पास दिया गया है एक नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह का है, A, इट्स इनवर्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, उसका इनवर्स क्या होगा, वह भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और निकालते हैं क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स, A इनवर्स इज इक्वल टू, A है तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई A
0 0 0 0 फिर 0। b है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1/b 0। फिर नीचे क्या है 0 0। c है तो क्या हो जाएगा यह 1/c। डायगोनल एलिमेंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। मैंने बोला फॉर अ नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स ए, नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास ए दिया हुआ है तो उसका इनवर्स जो होगा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और वो किस तरह का होगा, वो आपका ए इनवर्स ए के जगह 1/a, b के जगह 1/b, c के जगह 1/c, बाकी सब एज इट इज 0 होगा। तो इसको नोट कर लिया जाए, कुछ प्रॉपर्टीज है, नोट इट। एक एग्जांपल की मदद से सीखते हैं कि आखिर इनवर्स हम निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन कहता है इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाला जाए। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला जो काम है वो हम यह चेक करेंगे कि क्या दिया गया मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं। मतलब क्या दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला भी जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना होगा और वो जरूरी भी है क्योंकि आगे इनवर्स निकालने में भी उसको निकालना है, तो पहले वही निकाल लिया जाए। सबसे पहला जो हमारे पास इनवर्स का क्वेश्चन होगा तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए कहने का मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 1 3 1 2 1 2 3 1। देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू अब आपको निकालना आ गया होगा क्योंकि डिटरमिनेंट हमने पढ़ लिया है। टोटल 6 लेक्चर उसका था। जिन्होंने डिटरमिनेंट का लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेंगे, पहले से डिटरमिनेंट पढ़ाया जा चुका है। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, रो या कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर खोलते हैं तो आसान होगा क्योंकि यहाँ 0 है। तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0 तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा ना। अब इसको और इसको बंद कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 2, इसे और इसे बंद करते हैं 1 और -6 1 और -6, ये आपका हो गया। ये अंदर में देखिए क्या होगा, -1 तो बाहर में है और ये -8 प्लस 2 और ये क्या देगा -5। 8 - 10 वैल्यू क्या आता है -2 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल। इनवर्स क्या है इसका, पॉसिबल है। -2 आ गया। मॉड ए का वैल्यू हमको चाहिए भी था। कैसे हमने एक्सपेंड किया है ये आप डिटरमिनेंट में सीखे होंगे, मैंने नहीं पढ़ाया है तो आप डिटरमिनेंट का वीडियो देख लेंगे। एक्सपेंड करने का तरीका चलाएगा आपको, पहला वीडियो लेक्चर में दिया है मैंने। अब देखिए हमको एडजॉइंट निकालना है। माइंड में हमारे पास कहीं ना कहीं फार्मूला चलना चाहिए। हमको फार्मूला मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि सर ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए और बाई मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए तो निकाल लिया हमने -2। अब हमारा काम क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज, सॉरी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। अब कोफैक्टर निकालने के लिए जो मैंने ट्रिक बताया है उस ट्रिक पर काम करते हैं। ट्रिक क्या है, पहले इसको लिख दीजिए 0 1 2 1 2 3 3 1 1, फिर 0 1 2 1 2 3। फर्स्ट रो को कॉपी 0 1 3 0 1, ये हो जाएगा 1 2 1 1 2। अब देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को काट दिया जाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को खत्म कर दो। अब जो बचा है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 2 -3 तो -1। मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए कैसे 2 -3 -1, ये हो जाएगा 2 -1 1, ये हो जाएगा 3 -4 -1। फिर उसी तरह से जिगजैग यहाँ 9 -1 8 0 -6 2 -0 2, फिर यहाँ 1 -6 -5 3 -0, ये हो जाएगा 3 0 -1, ये हो जाएगा -1। ये जो दिख रहा है अगर इसको एक मैट्रिक्स के अंदर पैक कर देंगे तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर इसको एक मैट्रिक्स में पैक कर देते हैं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, और चूंकि इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास एडजॉइंट चलाएगा। देयरफॉर हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ये जो आपको दिख रहा है इसका ट्रांसपोज कर दो तो 1
ये हो जाएगा -1 8 -5, ये हो जाएगा 1 -6 3, ये हो जाएगा -1 2 -1। एडवाइड निकल गया हमारे पास। अब इसको मॉड ए से डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर सिंस इतना, देयरफॉर अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एक मिनट इसको नीचे कर देते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है पूरा -1 8 -5 -1 8 -5 1 -6 3 1 -6 3 -1 2 -1 -1 2 -1। और ये मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या है बच्चों? -2 है, तो -2 गर्मी बहुत है ना, -2 कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबको -2 से डिवाइड कर दिया जाए। सबको -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, ये 1/2 -1/2 1/2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 1/2। यही हमारा चला आया ए इनवर्स। ये हमारा ए इनवर्स चला है। आंसर मैच कर लेंगे, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ है तो उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, तो इसको आप नोट कर ले, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है। एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, और ए बी के बारे में एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, और मैट्रिक्स बी हमारे पास दे रखा है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच, लेमडा का वैल्यू निकालना है और विदाउट फाइंडिंग बी इनवर्स। हमको बी इनवर्स भी नहीं निकालना है, बिना बी इनवर्स निकाले हमको मैट्रिक्स हमको लेमडा निकालना है, बिना बी इनवर्स निकाले। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में दे देता है, बोर्ड्स के एग्जाम में तो खास करके देता है। सीबीएसई का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान देते हैं। क्या करें हम लोग? सबसे पहले गिवन डेटा को एक जगह पर कलेक्ट करके देखते हैं, कुछ हमारे पास स्कोप दिखेगा। हमको दे रखा है ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, तो ध्यान से देखो ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, तो बी इनवर्स को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? बी इनवर्स को लिखते हैं 1/b, बी इनवर्स को क्या लिखेंगे? 1/b, और b भी मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 1 नहीं रखेंगे, i रखते हैं। जब भी मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हो तो 1 के जगह पे i आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे और 0 के जगह पे 0 मैट्रिक्स रखेंगे। तो इसके मदद से हमारे पास एक रिलेशन निकल गया। कैसे निकल गया? देखिए, b इनवर्स का मतलब होता है 1/b, और 1/b के इसको लिख सकते हैं b, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया था ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं होगा तो i हो जाता। 1 के जगह पे मैट्रिक्स के फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 0 के जगह पे 0 मैट्रिक्स। एक रिलेशन हमारे पास ये चला है। ऑल्सो अब हमारे पास दिया क्या है देखते हैं। हमारे पास दिया है लेमडा ए -2b इनवर्स प्लस i बराबर 0। ये 0 नहीं, आप ओ समझे, 0 मैट्रिक्स समझे, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो ये 0 मैट्रिक्स होगा। अगर सब में हम लोग b से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? मल्टीप्लाइंग बाय मैट्रिक्स b, मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए जरा ध्यान से, हो जाएगा लेमडा ए बी, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, ए बी -2 बी इनवर्स बी प्लस ये हो जाएगा आई बी इज इक्वल टू 0 बी, 0 मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो द मैट्रिक्स इटसेल्फ वही होगा। जैसे यहाँ पे आई बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखो, b इनवर्स इंटू बी, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है आपको, इसको क्या बोलते हैं? i, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हो गया लेमडा ए बी -2i प्लस ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। फिर से एक बार b से मल्टीप्लाई कर दो, हम करते हैं अगेन मल्टीप्लाइंग बाय मैट्रिक्स b
वी गेट, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस 2 IB प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अब इससे फायदा क्या हुआ है, ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है जी, ए बी स्क्वायर का वैल्यू आई, तो ये हो गया लेमडा आई माइनस 2 IB का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स बी हमारे पास दिया है, यहां पुट कर देंगे, आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स और हमारे पास वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या किया जाए, अब हम कर सकते हैं लेमडा, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 माइनस 2, बी कहने का मतलब 2 माइनस 2 माइनस 1 0, अब प्लस बी स्क्वायर 2 माइनस 2 माइनस 1 0, ये b हो गया, b को b से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का 0 0 0 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन बन गया। देखिए अब अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये अगर 1 से करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा लेमडा 0 0 लेमडा, सही है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 2 2 जा 4, 2 2 जा माइनस 4 माइनस 2 और 0 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ पे, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, ये हो गया 6, फिर ये हो जाएगा माइनस 2 और 0 तो ये हो जाएगा माइनस 2, फिर ये हो जाएगा माइनस 2 और 0, यहाँ भी हो जाएगा माइनस 2, फिर हो जाएगा प्लस 2 और 0, ये हो जाएगा प्लस 2। हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0 0 0 0। इसके बाद मैं यहाँ सोल्व करके लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब देखिए एलएचएस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा माइनस 4 प्लस 6, ये हो जाएगा लेमडा माइनस 4 प्लस 6, यहाँ 0 माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ पे लगता है गड़बड़ है, यहाँ पे तो 4 आना चाहिए, देखते हैं कैसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना, 2 2 जा देखिए अगेन 2 2 जा माइनस 4, यहाँ माइनस 4 होगा बच्चों, ये आपका माइनस 4 होगा, देखिए ना 2 2 जा 4 माइनस 4 और 0, गर्मी इतनी है कि दिमाग काम नहीं करता है, ये हो जाएगा 0 प्लस 4 माइनस 4, 0 प्लस 4 माइनस 4, नीचे हो जाएगा 0 प्लस 2 माइनस 2, 0 प्लस 2 माइनस 2, लेमडा माइनस 0 प्लस 2, लेमडा माइनस 0 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 0 0 0। तो एलएचएस में यहाँ क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 2, ये 0 ये हो जाएगा लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ से लेमडा प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर हम कह सकते हैं लेमडा प्लस 2 बराबर 0, लेमडा का वैल्यू माइनस 2। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, नोट इट। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस, आगे के कुछ टॉपिक्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।